बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 13 और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है, चैप्टर नंबर 13 है और हमने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं पहले से। अगर आपने वो वीडियोस देखी नहीं है तो लाजमी देख लें ताकि आपको पिछले जो लेसन हैं वो समझ आ सकें। आज जो हमने पढ़ना है, हमने ग्रुप स्टार्ट करने हैं और पहला जो हमारा ग्रुप है उसको कहते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट्स, इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो इसमें अल्कली प्रोड्यूस होती है। इनके कुछ टॉपिक्स हैं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, दैट इज अल्कली मेटल्स। दिस सेक्शन explores the trends in some atomic and physical properties of group number 1 elements। और उसमें कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम और सीजियम। ये 4-5 एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना होगा। पहला जो हमारा है वो है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? हमें पता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ईच एलिमेंट। ड्यू टू द इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। स्टूडेंट, ऐसा है कि लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबीडियम में 5 और सीजियम में 6 शेल्स हो जाते हैं। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं उसी के हिसाब से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। इस अट्रैक्शन की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवे रहते हैं, दे मूव अवे और दे रिमेन्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई द साइज ऑफ द वैलेंस शेल इज ग्रेटर। और यही वजह है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है इस ग्राफ के अंदर भी जो हमने बनाया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से जब हम लिथियम से सोडियम फिर पोटाशियम रुबीडियम सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरह से बढ़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक साइज है वो तकरीबन 0.15 नैनोमीटर के बराबर है, फिर 0.18 के बराबर है सोडियम का, और इसी तरह से आगे चलते जाएं तो 0.2 से पोटाशियम का ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा रुबीडियम का है और सबसे ज़्यादा जो है वो सीजियम का है। तो रीज़न पूछा जा सकता है कि वाई द एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो आपने ये बताना है कि एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ईच एलिमेंट। ड्यू टू द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। ये 2 लाइनों में इसका आंसर है। We find therefore that there is an increase in the atomic and ionic radii of the ions, M plus ions, as we move from lithium to cesium। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह के एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, आयोनिक रेडियस भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर एक टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर आप लोग जो हैं इनके देख सकते हो कि इनकी इक्विवेलेंट रेडियस क्या है और आयोनिक रेडियस क्या है। तो फॉर एग्जांपल लिथियम का है 1.23, बल्कि यहाँ पर इसका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, इसका है 1.1555, इसका है 1.9, इसका है 2.35, 2.46 और 2.60। तो लिथियम से हम जा रहे हैं नीचे सीजियम की तरफ, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है। इक्विवेलेंट रेडियस भी इसी तरह से है 1.23, 1.54, 2.03, 2.16, 2.36। और जो इनके आयोनिक रेडियाई हैं आयंस के वो है 0.6, 0.95, 1.33, 1.48 और 1.69। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं और वो ये है कि एटॉमिक रेडियस के निस्बत
इनका जो आयोनिक रेडियस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों ये स्मॉल होता है। इसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त हम इनका आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस दौरान इम पॉजिटिव आयन बनता है। जो इम पॉजिटिव आयन होता है उसमें नंबर ऑफ शेल्स कम होते हैं और साथ ही जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से फिर इनका साइज श्रिंक हो जाता है और द साइज बिकम्स वेरी स्मॉल। जैसे यहाँ पर आपको जो लिथियम का है 1.55 नज़र आ रहा है और इसका 0.6 पे पहुँच जाता है जब हम इसको आयोनाइज कर देते हैं। दूसरा जो है वो है ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? This is the amount of energy that is required to remove an electron from the valence shell of an atom. तो अभी आपने ऊपर ये पढ़ा है कि जो हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस के बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो इसी सूरत में फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी हो जाता है। सो देट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉल्स एज वी गो डाउन द ग्रुप। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती चली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिथियम की है वो कम है, वो सबसे ज़्यादा है, सोडियम की थोड़ी सी कम है, पोटाशियम की है, उसके बाद रुबीडियम और उसके बाद सीजियम। तो जितना हम नीचे जा रहे हैं ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती जा रही है। We know that alkali metals have only one electron in their outer shell, that is called ns1 electron. This ns1 electron is so weakly held with the nucleus that it can be removed very easily. Alkali metals therefore have low ionization energies. आमतौर पर जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तमाम पीरियोडिक टेबल में कम होती है, इसलिए कम होती है कि इनके एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होते हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस ने बहुत वीकली फोर्स के साथ हेल्ड किया होता है। इनमें अट्रैक्शन कम होती है जिसकी वजह से फिर इनका निकालना आसान होता है, इसलिए अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती है। एज द डिस्टेंस ऑफ द ns1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस and moving from lithium to cesium, its removal become more and more easier. That is, the amount of energy that is called ionization energy used in the removal of ns1 electron is maximum in case of lithium and is minimum in case of cesium. ये कहते हैं कि जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, वैलेंस जो इनके दरमियान शेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और इसकी वजह से फिर इसका रिमूवल जो है ना वो ईजियर हो जाता है। तो यही वजह है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड आयोनाइजेशन की। द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज फेयरली हाई since the loss of the second electron from M positive cation which has a noble gas electronic configuration. This is quite difficult. ये बहुत ज़्यादा difficult होती है because the size of M positive is smaller than M neutral. इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हम निकालते हैं M neutral से, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं M पॉजिटिव आयन से। M पॉजिटिव आयन नंबर 1 स्मॉल होता है, नंबर 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की तरह होता है। तो चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए M से जो सिंपल M है यानी एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, लेकिन M पॉजिटिव जो कि केटाइन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
lithium or magnesium जो भी हो, that is greater as compared to first ionization energy. तो आपने इसका जवाब इस सूरत में देना है, क्योंकि इस तरह से देना है कि पहली जो एनर्जी है वो इसलिए कम होती है कि हम एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, जबकि सेकंड वाली इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एक इम्पॉजिटिव आयन से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और साथ ही जो इम्पॉजिटिव आयन होता है उसका जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट होता है, इस वजह से इसका निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। अल्कली मेटल्स हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू लूज देयर NS1 इलेक्ट्रॉन एंड हेंस हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर these metals have very little electronegative character. स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत इनमें नहीं होती या बहुत कम होती है। तो प्रैक्टिकली दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। Therefore, we can say that the alkali metals are the least electronegative and their electronegativity values decreases down the group due to the increase in size of the atom. जैसे भी हो हम जब टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक आम ट्रेंड है और वो यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर इस टेबल में या फिगर में हम देख सकते हैं कि जो हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं और सीजियम की तरफ जाते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंटिन्यूसली कम होती चली जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि व्हाट इज द ट्रेंड। अब यहाँ पर है वी सी दैट बोथ द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स फॉल एज वी गो डाउन द ग्रुप। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम ग्रुप में लिथियम से जा रहे होते हैं सीजियम की तरफ तो कंटिन्यूसली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता जाता है। ये मसलन बॉइलिंग पॉइंट है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये कम होता जा रहा होता है। और सिमिलरली यहाँ पर जो इसका रेड कलर में नज़र आ रहा है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो वो भी जो हम लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे होते हैं तो ये कम होते जा रहे होते हैं। तो hence the general trend is that the melting and boiling point decreases as we move from top to bottom. The melting and boiling points are very low because of the presence of weak metallic bonds, fewer number of free electrons in the solid state of the alkali metals. अब ये है कि अगर ये सवाल आ जाए कि अल्कली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम क्यों होते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि इनके आउटर शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो वीक होता है, और जब मेटालिक बॉन्ड वीक हो तो इसको फिर मेल्ट करना आसान होता है। इस वजह से आम जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी निस्बत अल्कली मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुआ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंड इन डेंसिटी, ट्रेंड इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता है मास ओवर वॉल्यूम को कहते हैं। मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है, और जाहिर है जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसके साथ साथ इनकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन साथ साथ इनका जो एटॉमिक मास है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि एटॉमिक मास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है या वॉल्यूम जल्दी जल्दी और ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर जो देखने में आया है वो ये है कि टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनके एटॉमिक मासेस ज़्यादा ग्रेटर इंक्रीज होते हैं, और इस वजह से इनकी डेंसिटीज़ भी बढ़ती चली जाती हैं। तो the densities of alkali metals are quite low
ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम्स। दूसरों की निस्बत इनकी जो डेंसिटीज है वो काफ़ी कम होती है। किस वजह से? क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर लाइटर देन वाटर। अब यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन करें कि ये वाटर से लाइटर होते हैं। अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो अव्वल तो ये रिएक्शन करते हैं बहुत रेपिडली, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो बॉटम की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि सरफेस पे रहेंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। द डेंसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। यहाँ पर लिथियम से सीजियम की तरफ आप जाएं तो इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। वो बढ़ने की जो वजह है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वही है कि इनका मास बढ़ता चला जाता है। पोटाशियम इज हाउएवर लाइटर देन सोडियम which is due to an unusual increase in the atomic size of potassium। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको नज़र भी आ रहा होगा कि देखिए लिथियम के बाद सोडियम है। अब लिथियम की डेंसिटी कम है और सोडियम की ज़्यादा है, तो अगला जो पोटाशियम आ रहा है इसकी डेंसिटी मज़ीद बढ़नी चाहिए थी। जिस तरह के आगे चलकर रुबीडियम की ज़्यादा हुई है, बढ़ गई है, और इसी तरह सीजियम की भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो है एक इर्रेगुलरिटी नज़र आ रही है, और वो है ये है कि पोटाशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम हो गई है। तो इसके बारे में ये है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ पोटाशियम। यहाँ इसका साइज जो है ना वो अनयूजुअली बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और इसके बढ़ने की वजह से फिर जो डेंसिटी ऑफ पोटाशियम है वो बजाय इसके के मज़ीद बढ़ जाए, साइज के बढ़ने की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि साइज या वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। तो ये चंद प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी, और वो अल्कली मेटल्स की थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, साथ ही आपने गौर से देखना है, और इसके अंदर जो पॉइंट्स गिवन हैं वो आपने नोट करने हैं। सिमिलरली जो पिछले पेपर्स हैं वो निकाल के आपने इनमें से जो कोई क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आपने देखने हैं, और आपने इसके जो पॉजिटिव आंसर्स हैं वो आपने ढूंढने हैं, फिर आपने इसको नोट करना है और पेपर की अच्छी तैयारी करनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।